हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत पवार और आपने एक चीज़ ज़्यादातर नोटिस की होगी कि जितने सीरियल किलर होते हैं वो आदमी होते हैं 20 या 30 साल की उम्र में होते हैं, क्योंकि एक रिसर्च भी ये बताती है कि 20 या 30 साल का जो एज सर्कल होता है, यहाँ पर इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, वो सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है और यही सब चीज़ें उसके साइकोटिक ट्रेट्स को रिवील करती हैं। पर आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं, इसने इन सारे साइंटिफिक दावों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। एज, जेंडर, हैवानियत, इंसानियत, ट्रस्ट, इन सब की एक लिमिट होती है, उन सब को क्रॉस कर दिया इस केस ने। तमारा सैमसोनोवा ने इंसानियत और शैतान के बीच के डिफरेंस को पूरी तरीके से भुलाकर 11 लोगों की बेरहमी से जान ले ली और उसने जिन लोगों की जान ली उन्हें सिर्फ मार के छोड़ा नहीं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें खा लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसने उन सारी डेड बॉडीज को खा लिया। और इस कहानी की सबसे ज्यादा पेचीदा और भयानक बात यह है कि जिस महिला ने यह सब किया वो महिला एक 71 ईयर्स की बुढ़ी औरत है। शायद इसी वजह से कभी किसी ने तमारा सैमसोनोवा पे शक ही नहीं किया, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन थी। एक बुढ़ी महिला किसी का क्या बिगाड़ सकती है, और इतनी इनोसेंट स्माइल थी, इतनी प्यारी सी औरत थी, सबकी मदद करती थी, या शायद सबका मानना यह था। तो आखिर कैसे तमारा दुनिया की सबसे ज्यादा एज्ड सीरियल किलर बन गई? और इस कहानी में आपकी मुलाकात होगी एक इंसान के शक्ल में छुपे हुए राक्षस से। जी हाँ, आइए जानते हैं ग्रैनी रिपर के नाम से मशहूर इस खौफनाक कहानी को। 5 फरवरी 1947 को रशिया के एक शहर में तमारा सैमसोनोवा का जन्म होता है। बचपन के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। हाई स्कूल के बाद तमारा मॉस्को चली जाती है। मॉस्को में वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करती है। फिर वहां से वो जाती है सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पर उनकी मुलाकात होती है एलेक्सी सैमसोनोवा से। 1971 में जब वो 24 साल की थी तो उन्होंने एलेक्सी से शादी कर ली। नया घर, नई जिंदगी। तमारा और एलेक्सी साथ में काफी ज्यादा खुश थे। 16 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर तभी ईयर 2000 में एकदम से एलेक्सी गायब हो गया। अब एलेक्सी कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। उस वक्त पे तमारा ने जाके पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट भी फाइल की, पर पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि एलेक्सी की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। और अभी तो लोगों को लगता है शायद तमारा ने ही अपने पति को मार के उसकी बॉडी को खा लिया होगा, पर उस समय किसी ने तमारा पर शक नहीं किया। अब एलेक्सी के गायब होने के बाद 53 साल की तमारा को अपने रिटायरमेंट के दिन का ख्याल आया, तो उसने अपने घर के एक कमरे को किराए पे देना शुरू कर दिया। अब उसके यहाँ जो 2001 में पहला किराएदार आया, व्लादिमीर, वो कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से रहा, उसके साथ काफी अच्छे रिश्ते भी बन गए थे तमारा के। पर तभी एकदम से उन दोनों के बीच झगड़े होने लग गए और एक दिन अचानक व्लादिमीर भी गायब हो गया। फिर उसके बाद 2003 में तमारा के घर पे रहने आया सर्गी पोटेनिन। अब सर्गी के साथ भी तमारा के कुछ झगड़े होने लगे। फिर एकदम से अचानक सर्गी भी गायब हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि 6 सितंबर 2003 को तमारा ने सर्गी का खून कर दिया था और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक प्लास्टिक के बैग में भर के बाहर फेंक दिया था। और अभी जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि तमारा ने सर्गी को मारा था 6 सितंबर 2003 को और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके सड़क पे फेंक दिया था। अब ये तो बाद में फ्यूचर में पता चला, पर तमारा की कहानी वहां पर खत्म नहीं हुई थी। तमारा ने 2015 में अपने घर को रेनोवेशन के लिए दिया। अब जब घर रेनोवेट हो रहा था तो उसको कहीं और रहना था। तभी उसके घर के पास एक आंटी रहती थी जिनकी एज थी 79 ईयर्स की। उनका नाम था वैलेंटीना। उनके साथ जाके तमारा कुछ दिन रहने लगी जब तक घर रेनोवेट हो रहा था। अब वहां पे घर रेनोवेट हो रहा था, यहाँ पर तमारा और वैलेंटीना की दोस्ती बढ़ने लगी थी। तमारा को वैलेंटीना के साथ अच्छा लग रहा था, तो उसने वैलेंटीना से कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पर वैलेंटीना इस बात से खुश नहीं थी। उसने उसको मना किया कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तो तमारा ने उस वक्त तो कुछ रिएक्शन नहीं दिया, पर तमारा मार्केट गई और वहां से वो बेहोशी की दवा लेके आई और फिर उसने उसका फेवरेट डिश बनाई और उसमें उसने उसको वो बेहोशी की पिल मिला के दे दी और कर दिया वैलेंटीना को बेहोश। पर सोचने वाली बात यह कि तमारा ने वैलेंटीना के जो डिश थी उसमें एक गोली नहीं मिलाई थी, 50 गोलियां मिलाई थी। और जब वो बेहोश हो गई तो उसने चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करके वैलेंटीना को भी मार दिया। बॉडी के छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनको भर दिया एक प्लास्टिक बैग में और फेंक दिया फिर से सड़क पर। और फिर आया फाइनली वो दिन जब तमारा पकड़ी गई। जब एक कपल अपने कुत्ते के साथ रोड पर वॉक पे निकले थे तभी उन्हें कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े हुए मिले। उन्होंने जैसे ही वो मिले उनने पुलिस को खबर की। पुलिस वहां पर तहकीकात करने आई तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये बॉडी पार्ट्स वैलेंटीना के हैं। फिर उसके अपार्टमेंट गए, पता लगाने की कोशिश की और जब पुलिस वैलेंटीना के अपार्टमेंट पहुंची तो तमारा वहीं पर थी। और तमारा ने भी हर साइको की तरह अपने जो जुर्म थे वो खुद ही कबूल लिए और उनको साथ में एक डायरी भी दिखाई जिसमें उसने सारा लिखे रखा था कि उसने अभी तक कितने लोगों को मारा है, कब कब मारा है, कैसे मारा है और कैसे उनकी बॉडी पार्ट्स को खाया है।
फिर क्या था, 29 जुलाई 2015 को कोर्ट में जब उसको खड़ा किया गया तो तमारा ने खुद ही बेशर्मी से अपने सारे जुर्म कबूल लिए और उसने बताया कि वो ये सारे कत्ल इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि पुलिस उसको एक दिन आके पकड़ ले और वो जेल में रह सके, क्योंकि उसके हिसाब से जेल की जिंदगी उसकी नॉर्मल जिंदगी से बेहतर थी। और 26 नवंबर 2015 को एक फॉरेंसिक साइकेट्रिक एग्जामिनेशन ने बताया कि तमारा को सिजोफ्रेनिया है। जी हाँ, और तमारा को कजान क्लिनिक एक मेंटल फैसिलिटी में भेज दिया गया। फिर दिसंबर 2015 में फाइनली उसको अपने जितने भी जुर्म थे उनकी सजा मिली, जो थी आजीवन कारावास, जो उसको इस मेंटल फैसिलिटी में ही बितानी थी। आज तमारा 77 साल मतलब 77 ईयर्स ओल्ड है और वो अपनी बची कुची जिंदगी कजान क्लिनिक में एज आजीवन कारावास बिता रही है। और ये थी तमारा सैमसोनोवा और उसकी खौफनाक कहानी।